नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और छत्तीसगढ़ में ईडी की धमक है, ईडी की गूंज है। मगर इन दिनों ईडी एक पूर्व पत्रकार के यहाँ आ पहुँची और उसके बाद नज़रिया भी बदला है। कई सवाल भी उठ गए हैं कि ईडी की कार्रवाई आखिर उनके आधार क्या होते हैं। क्या वो कहीं भी चली जाती है, क्या वो कहीं भी जाती है, और उसके पीछे जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस अक्सर जो कहती है राजनैतिक प्रतिशोध है, वो सही होता है। मैं विनोद वर्मा जी के पास आया हूं। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा जी, और पूर्व पत्रकार हैं। बीबीसी, अमर उजाला समेत कई अखबारों और संस्थानों में उन्होंने काम किया है। ईडी उनके यहाँ पहुंची थी महादेव सट्टा ऐप के मसले को लेकर। सर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर आपके यहाँ ईडी पहुंच गई। आपने हालांकि पीसी की, आपने पीसी में कहा कि मेरे घर की मिट्टी भी मेरी है। बहुत भावनात्मक और बहुत सारी चीज़ों का समावेश था उस पीसी में। मगर मैं आपसे ही अगर पूछूं कि ईडी आपके पास आई, क्या खोज रही थी, क्या की ईडी? देखिए, ये मेरे लिए तो संभव नहीं है बताना कि ईडी क्या खोज रही थी, और ईडी किस आधार पर आई थी ये भी मुझे नहीं बताया गया। मुझे उन्होंने सर्च वारंट दिखाया और मेरे घर का पूरा उलट पुलट करके खोज लिया, और वो उनको जो जांच करनी थी जांच करके चले गए हैं। फिर मुझे बयान के लिए बुलाया, मेरे परिवार के लोगों को जांच के लिए बुलाया, बयान के लिए बुलवाया, और सबने जाके बयान दर्ज कर दिए हैं। तो ईडी क्यों आई थी, वो क्या खोज रही थी? उन्होंने थोड़ा हिंट दिया मुझे। उन्होंने कहा कि हम बहुत सुन के आए थे आपके यहाँ, तो कुछ नहीं मिला है। तो ये तो कहीं दर्ज नहीं है, उनकी टीम के लोगों ने मुझसे कहा, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो वो क्या खोजने आए थे ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। उनकी एक प्रेस रिलीज आई, उसमें उन्होंने कहा है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर वो जांच कर रहे थे। एक चंद्रभूषण वर्मा, एक बहुत चर्चित सिपाही, फिर हवलदार हुए, उनसे आपके करीबी रिश्ते हैं। महादेव सट्टा ऐप में चंद्रभूषण वर्मा को एक बहुत अहम किरदार उस रूप में बताया गया है कि वो जो सट्टे से होने वाली कमाई थी, उसकी जो शेयरिंग होती थी पुलिस को या प्रभावशालियों को, उनके बीच वो शेयर कराते थे। उससे आपके करीबी संबंध थे ये। वो भी वर्मा है, मैं भी वर्मा हूँ। अगर इसको करीबी होना मान सकते तो मान सकते। मैंने ईडी को बताया कि कुल जमा एक बार मेरे दफ्तर वो आए थे, वो भी 2.5 साल पहले। इसके अलावा मेरी कोई मुलाकात नहीं है। तो क्या मैं चंद्रभूषण वर्मा को जानता हूँ? हाँ, तो एक पत्रिका में जो कहानी छपी है, जिसको मैं मनोहर कहानी कहता हूँ, उसमें उसकी तस्वीर भी छपी है और मेरे साथ और सीएम साहब के साथ छपी है। तो उस नाते मैं उस तरह उस तस्वीर से मैं पहचानता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई उससे नाता ताल्लुक़ नहीं है। तकनीक का ज़माना है, कोई नाता ताल्लुक़ होगा तो ईडी निकाल ले आएगी। चंद्रभूषण वर्मा की मुख्यमंत्री निवास में बेरोक टोक दखल थी, ये चर्चाएं भी हैं और ईडी ऐसे दावे भी करती है। आप खुद मुख्यमंत्री निवास में, स्वाभाविक रूप से आपका आना जाना है, क्या आपने ऐसा देखा है उसको? मेरा बहुत नियमित आना जाना है मुख्यमंत्री जी से। मैं जिस तरह का काम करता हूँ और जो काम मेरे ज़िम्मे है, उसमें मेरी ज़रूरत भी होती है कि मैं उनसे मिलूँ। पर मैंने आज तक मुख्यमंत्री निवास में उसको नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए, ये जो बातें उठी महादेव सट्टा ऐप को लेकर कि विनोद वर्मा कहीं से चले आए, इसमें वो मैंने पृष्ठभूमि वही जो ईडी बता रही उस आधार पे, और एक मैगज़ीन जिसमें छपा था, आपने उस मैगज़ीन को लेकर कोई शिकायत भी की थी किसी थाने में? उसका क्या अपडेट है? 22 दिसंबर 2022 को मैंने पुलिस महानिदेशक को, आईजी दुर्ग को और आईजी एसपी दुर्ग को, तीनों को शिकायत की। एक ही प्रति तीनों को दी थी मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि इस पत्रिका में जो कुछ भी छपा है वो बेसिर पैर है। कम से कम मेरे बारे में जो छपा है वो बेसिर पैर है, तो इसकी जांच की जाए, और अगर ज़रूरत हो तो इस जांच में मैं भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, मेरा भी बयान ले लिया जाए। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पत्रिका की संपादक ने, जिसने कहानी खुद लिखी थी, वो हाईकोर्ट पहुँच गई कि इस जांच को रोक दिया जाए। वो जांच नहीं थी दरअसल मेरी। मैंने तो ये कहा था कि इसमें जो तथ्य हैं उसका आप ठीक से जांच कर लीजिए और उसमें कम से कम मुझे बरी कीजिए, क्योंकि मेरे बारे में जो लिखा है वो तो बेसिर पैर है, मेरा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इससे। तो वो हाईकोर्ट पहुंच गई। उनके जो यहाँ ब्यूरो प्रमुख हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए। तो 4 महीने तक वो हाईकोर्ट में केस चलता रहा। फिर हाईकोर्ट ने खारिज किया कि भाई ये तो जांच की बात है, और जिसके बारे में आपने लिखा है वो भी जांच की ही बात कर रहा है, तो वो खारिज हो गया।
पर अब वो पुलिस मैं समझता हूँ कि जांच कर रही होगी। ईडी की जब कार्रवाई हुई उसके बाद आपने जो पीसी ली थी, आपने कहा था कि कानूनी कार्रवाई करूंगा और बीच बीच में बताने के लिए आते रहूंगा। कोई कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी आपकी? मेरे वकील इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपको पता चलेगा। ईडी जो पूछताछ कर रही है, क्या वो पूछताछ अभी भी चल रही है विनोद जी, या अब वो पूरी हो गई? आप मानते हैं कि अब नहीं बुला रहे हैं? क्या हुआ वहाँ पर पूछताछ में? कितने बार बुलाया, क्या हुआ? अगर ईडी मामले की जांच कर रही है तो जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं होता या जांच पूरी नहीं होती तब तक ये मानना ठीक नहीं है कि ये पूरा हो गया है। और मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ, उपलब्ध हूँ। ईडी मुझसे जितनी बार जो भी पूछना चाहेगी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास मैंने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, और अगर कुछ था तो मेरा घर पूरा उसकी पूरी जांच कर चुके हैं ये लोग। तो कोई चीज़ अगर है तो निकल आएगी। एक बात अगर बता सकें, इससे कोई कानूनी पेचीदगी ना होती हो, तो वो प्रश्न क्या है जो वो पूछ रहे हैं? क्या जानना चाह रहे हैं आपसे? प्रश्न के दो स्तर हैं। एक तो स्तर ये है कि उसमें ये भी है कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्यों करते हैं, और आप मुख्यमंत्री के साथ क्यों काम करते हैं, आपकी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा थी, आप ये काम छोड़ के यहाँ कम तनख्वाह वाली नौकरी पे क्यों आ गए हैं। और ये वो सवाल हैं जो दर्ज नहीं हैं, जो उन्होंने मुझसे पूछे। और जो दर्ज हैं उसमें उन्होंने वही सवाल पूछे जो एक पत्रकार की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीवी वर्मा को जानते हैं आप, ये सट्टे के बारे में कुछ जानते हैं, रवि उपल को जानते हैं, कोई आपकी रिश्तेदारी है, कोई परिचय है, कभी मिले हैं, ये सब सवाल हुए। मैं सोचता हूँ कि जांच के सामान्य सवाल हैं और जो सच था वो मैंने बता दिया है उनको। कोई भी ऐसा नाम, उपल हो, सौरभ चंद्राकर हो, चंद्रभूषण वर्मा के बारे में भी फिर एक बार पूछ लेता हूँ, क्या इन तीनों में से कोई रिश्तेदारी है विनोद जी आपकी आपकी या आपके परिवार की? किसी की कोई रिश्तेदारी है? कोई इत्तेफाक है आपका लगातार इन लोगों से? नहीं, कतई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई मित्रता भी नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक आखिरी सवाल है मेरा, वो क्या ऐसी पृष्ठभूमि हुई थी कि आपने चंद्रभूषण वर्मा को बुलाकर डांटा था? ये आपने कहा है, क्या है ये? जब मेरे घर आए थे तो भी मैंने ये कहा था कि एक बार मिला था, और बाद में मुझे इस पूरी घटनाक्रम को मैंने स्मरण किया। तो जब मैं बयान के लिए गया था तो मैंने दर्ज कराया कि उनको बुलाया, वो मैंने बुलाया भी नहीं था। वो एक दिन यहाँ आए थे मेरे दफ्तर में, जिस दफ्तर में हम खड़े हुए हैं, और उस समय मेरे पास एक सूचना आई थी कि मेरे नाम का कुछ दुरुपयोग वो कर रहे हैं, और मैंने उनसे बहुत सख्त लहजे में कहा था कि अगर मेरे नाम का वो दुरुपयोग करेंगे तो मैं समुचित कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करूँगा और वो आइंदा मेरे दफ़्तर में ना आए। और उसके बाद मेरे दफ़्तर में मेरी मौजूदगी में वो कभी नहीं आए हैं। हालांकि मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल का लालच बचा है, मैं पूछ लेता हूँ। ये उपल जो नाम आ रहा है बार बार, रवि उपल या इस तरीके कोई भी और, इनसे कोई रिश्तेदारी के कयासबाजी जो लगती है, उसमें कहीं कोई धरातल है, कोई ठोस सतह है, या वो भी हवा है? ईडी कह रही है और ईडी खुद ही नहीं खोज पा रही, ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो मैं ईडी पर छोड़ देता हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी कोई रिश्तेदारी है तो उन्हीं को ढूंढने देते हैं। मैं अपने तय आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी न इनसे मुलाकात है, न मेरी मित्रता है, न मित्रवत है, न परिचय है, न दोस्ती है, न रिश्तेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत थैंक यू। ये थे विनोद वर्मा जो हमें बता रहे थे कि आखिर ईडी की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में जो सवाल थे और जो सवालों के केंद्र में जो बाकी चीज़ें थी, उन पर विनोद वर्मा जी का अपना क्या पक्ष है। विनोद वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, न सिर्फ अभी बल्कि इसके पहले भी, कि इस पूरे मामले में मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे घर की धूल भी मेरी है, उसका हिसाब मेरे पास है। ये बात बताई जाती है, कही जाती है कि हिसाब मुकम्मल दे दिया गया है। सवाल भी अब ऐसे कोई नहीं बचे हैं जो पूछे जाएं, परेशान हो सकें ऐसे सवाल। उलझाने वाले अगर सवाल होंगे तो उनका जवाब फ़िलहाल, या वो सवाल भी फ़िलहाल सामने नहीं आए हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। याज्ञवल्क्य, दसोत्र, रायपुर।